दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत कर रहा हूं कोरोना लॉकडाउन की एक और सुबह में। और फिर हम हरियाली के साथ मौजूद हैं और ये हरियाली आज हमको ले आई है इंदौर के बजरंग नगर क्षेत्र में। और आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद है श्री रवि अतुलिया जी। जी हाँ, इंदौर शहर के नामी गिरामी शख्सियत है। इनकी पहचान के बारे में हम बोले इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। सर, कोरोना लॉकडाउन से पूरा विश्व जूझ रहा है, देश जूझ रहा है, कई सारी शंका कुशंका है। कोरोना के बाद विश्व की स्थिति क्या होगी, देश की स्थिति क्या होगी? नमस्कार। कोरोना ये जैसे अगर हम कहें कि केमिकल वेपन के रूप में हमारे ऊपर गिर पड़ा है, इसके आप मकसद समझ रहे हो कि मैं इसके पीछे क्या कहने चाह रहा हूँ। जी जी। कोरोना जो केमिकल वेपन के रूप में हम पे गिरा है और पूरे इंसानियत को इसने चपेट में ले लिया है। जी जी। भारत क्या, पूरे विश्व इसकी चपेट में है। और सबसे दुखद बात तो ये है कि हमारे पास इसका कोई इलाज भी नहीं है जी जी। सिवाय बचाव के। जी और बचाव के लिए भी सब अपने अपने प्रयोग कर रहे हैं। जी। कोई कहता है आयुर्वेद में इसका अच्छा इलाज है, कोई कहता है इसमें है, कोई कहता है उसमें। लेकिन सच्चाई ये है जी कि अभी तक हमारे पास इसका कोई परफेक्ट इलाज नहीं है, ना इसका कोई परफेक्ट टीका है। जी। बस अनुमान के आधार पर हम इस बात को समझे चले जा रहे हैं और बहुत सारी सलाहें मिल रही हैं। अब दूसरी बात ये कहूँ कि कोरोना के बारे में जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इलाज तो हमारे पास नहीं है, जी लेकिन इससे हम बचें कैसे। जैसे कहते हैं ना कि साहब, जी। जी। अगर बाहर गोलियां चल रही हों हम्म। तो हम सुरक्षित करें कि जब हम किसी आड़ में रहेंगे, जी किसी मकान के अंदर रहेंगे, तब शायद उन गोलियों से बच सकते हैं। यही फार्मूला हमारे इस कोरोना के ऊपर भी लागू हो रहा है, जी जो हमारे देश में अपनाया गया। जी। जी दूसरे देशों में इसे बाद में समझ में आया, लेकिन हमारे देश में इस बात को तत्काल समझ लिया गया। और शायद इसलिए समझ लिया कि हमारे यहाँ जब पहले चेचक की बीमारी होती थी जी। या टीबी होती थी, तो उस पेशेंट को हम बिल्कुल अपने घर के एक अलग कमरे में कर देते थे, उसके खाने पीने का सामान बिल्कुल अलग कर देते थे। जी। उससे हम दूर नहीं होते थे, लेकिन वो बीमारी उसकी किसी परिवार के अन्य सदस्य को ना पहुँचे, जी। इसके लिए उसे हम अलग कर देते थे। तो हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा शायद यही एक अपनाया गया तरीका कि हम लॉकडाउन की स्थिति में चले जाएं और लॉकडाउन में हम अपने घरों में मौजूद रहें। जी। सच बात तो ये है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात आई है, तो लॉकडाउन के बारे में जो मेरा सोच है अभी तक, मैं सोचता हूँ कि बहुत बढ़िया उपाय है। अगर हम बाजार में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, तो कौन इससे पीड़ित है और किसको वो इफेक्टेड कर रहा है ये पता नहीं चल पाता। जी। लेकिन अगर हम घर के अंदर हैं और हम बीमार हैं, जी। जी। तो होगा क्या कि अगर मैं बीमार हूं तो मैं अपने परिवार के उतने 4-5 सदस्यों को ही उस रोग को दे पाऊंगा, जी। जी। ना कि अगर मैं भीड़ में चला जाता तो जी। जाने जी। कितनों को लग जाता और उनको पता नहीं चलता कौन कौन मेरे संपर्क में थे, ना मुझे याद है। जी। जी। लेकिन घर के अंदर मैं हूँ तो सरकार को ये पता है कि हाँ, इस परिवार के 5 लोग ही इस बीमारी से पीड़ित हैं, बाकी नहीं। तो इस तरह से क्या है कि हम इस बीमारी को काफ़ी हद तक रोक पाते हैं और हम रोक रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग इज द बेस्ट रेमेडी द अगेंस्ट वार ऑफ द कोरोना। जी ये मेरा सर, एक सोच है। पिछले दिनों आप पुलिस कंट्रोल रूम में गए थे और कोरोना वॉरियर्स के लिए आपने बहुत संदेश दिया था, एक अच्छे उद्देश्यपूर्ण गीत गाए थे। आज हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, जो आपसे प्रेरणा पाते हैं, जो आपकी सलाह मानते हैं, उनके लिए और जो कोरोना वॉरियर्स जो अस्पतालों में हैं, नर्स के रूप में काम कर रहे हैं, डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, पुलिसकर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई 2 पंक्तियाँ आप गुनगुनाना चाहें? एक चीज़ बता दूं, जी ये जिन सभी लोगों के नाम लिए हैं जो इस कोरोना वार में जी। अपने एक युद्ध में जो सैनिक होते हैं वो उस भूमिका में हैं। जी जी। आप और हम अगर घर में सुरक्षित हैं जी तो उसकी वजह ये है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर फील्ड पर हैं। जी। जी। ये वो लोग हैं जो पीड़ितों को इलाज कर रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो कोरोना से ग्रसित हैं, कोरोना से जो एक रोग फैलने वाला रोग है, उन रोगियों की सेवा करके उनको ठीक करने में लगे हुए हैं। और इस काम में वो लोग भी पीड़ित हो चुके हैं। जैसे कि अभी कल की खबर थी कि अर्पण नर्सिंग होम के 2 डॉक्टर्स में पीड़ित हो गए। जी हाँ। मतलब ये है कि ये स्टाफ भी बच जी नहीं हाँ, पा रहा आज कोरोना आज की से। एक सुबह की रिपोर्ट आपको मैं बताना चाहूँगा, किसी समाचार पत्र में है कि इंदौर में ही 30 पुलिसकर्मी इससे शिकार हुए हैं। मतलब कि ये दायरा पुलिसकर्मी तक भी आया। अब मान नहीं सकते हैं कि नहीं, कितनी मैं सेवाएं दे रहे हैं। देखिए, अब आपको फिर बताना चाहूँ कि जी आपने जी। जिक्र किया कि
पिछले दिनों मैं कंट्रोल रूम में जाके मैंने पुलिसकर्मियों को मनोबल बढ़ाने के लिए गाना गाया। हाँ। आपको सच बताता हूँ मैं, जी उसके लिए मुझे अपने परिवार के सदस्यों का कितना विरोध झेलना पड़ा, जी कितनी जिद करके मैं घर से बाहर निकला हूँ। जी जी और उसका परिणाम आज ये है कि मेरे जो 3 बेटी दामाद हैं उनमें से 2 बेटी दामाद आज भी मुझसे इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि मैंने उनकी बात को नहीं माना। ओहो ये इसकी वजह सीधी सीधी ये है जी जी कि वो मेरे बेटी दामाद मुझसे प्रेम करते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं 66 साल की उम्र में घर से बाहर निकलूं जी और कोरोना से अफेक्टेड हो जाऊं। ये शंका संभावना थी। जी जी मगर मेरा उनके लिए जवाब ये था कि जिस तरह से आप मेरे लिए चिंतित हो रहे हैं, मुझे नहीं जाने देने के लिए कह रहे हैं, हमारे पुलिस साथी, डॉक्टर या दीगर लोग जो अभी घर से निकल के नौकरी कर रहे हैं, हमारे जो आपने 30 पुलिस वालों की बात की जो रोड पे कर रहे हैं, जी 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 उनके परिवार वाले भी तो यही सोच रहे होंगे, लेकिन वो गए हैं ना। जी जी और फिर मृत्यु तो वो चीज़ है कि अगर मेरे खाते में है तो मुझे भी होगी। जी जी हाँ, तो वो जो हमारे 30 पुलिसकर्मी जो बीमार हुए हैं, जी जी वो इसलिए हुए हैं कि वो फील्ड पर लगे हुए हैं। जी हमें बचाने के लिए, हमें घर से बाहर नहीं निकलने देने के लिए वो मुस्तैद हैं और वो पीड़ित हैं। मतलब इस तरह की जो भी एजेंसियां काम कर रही हैं, इनको तो मैं सैल्यूट करता हूं। और इनके लिए भी मैं वही कहूँगा जो पिछले दिन कह चुका हूँ, सटीक शब्द वही है, जी ताकत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के तुम रखवाले। हाँ तो दो जी 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 इसलिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि ये आज हमारे इंसान कौम को बचाने में अपने प्राणों की बाजी लगाए हुए डटे हुए हैं। सर इस 66 साल की उम्र में आप कोरोना वॉरियर्स को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं और इतना उनके साथ खड़े हैं, उम्मीद करते हैं कि उनका उत्साह बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा। आपने हमसे बात की, इसके लिए सर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, नमस्कार।